हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में साहित्य सागर के चैप्टर नंबर 2 कुंडलियाँ की हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा। लाठी में है गुड़ बहुत, सदा रखिए संग, गहरी नदी नाली जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए, तिनहु को झारे, कह गिरधर कबीराय, सुनो ए दूर के बाठी, सभी हथियार छोड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। इसका भावार्थ है, कवि गिरधर कबीराय ने उपर्युक्त कुंडली में लाठी के महत्व की ओर संकेत किया है। हमें हमेशा अपने पास लाठी रखनी चाहिए क्योंकि संकट के समय वह हमारी सहायता करती है। गहरी नदी और नालों को पार करते समय मददगार साबित होती है। यदि कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपट ले तो लाठी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जब दुश्मन अपना अधिकार दिखाकर हमें धमकाने की कोशिश करे तब लाठी के द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं। अतः कवि पथिक को संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें सभी हथियारों को त्याग कर सदैव अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए क्योंकि वह हर संकट से उबरने में हमारी मदद कर सकती है। स्ट्रेंजर 2। कमरी थोरे दाम की, बहुते आवे काम, खासा मरमल बाफता, उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बंद चहे आड़े आवे, बकुचा बांध मोट, राति को झारी बिछावे, कह गिरधर कबीराय, मिलत है थोरी दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। उपर्युक्त कुंडली में गिरधर कबीराय ने कंबल के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। कंबल बहुत ही सस्ते दामों में मिलते हैं परंतु वह हमारे ओढ़ने बिछाने आदि सभी कामों में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मलमल की रजाई देखने में सुंदर और मुलायम होती है किंतु यात्रा करते समय उसे हाथ रखने में बड़ी परेशानी होती है। कंबल को किसी भी तरह बांधकर उसकी छोटी सी गठरी बनाकर अपने पास रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रात में उसे बिछाकर सो सकते हैं। अतः कवि कहते हैं कि भले ही वह कंबल की कीमत कम है परंतु उसे साथ रखने पर हम सुविधा अनुसार समय समय पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब स्टैंजा 3। गुन के गाहक सहस नर, बिन गुन लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, कोइक रंग काग सब बहे अपावन, कहे गिरधर कबीराय, सुनो ए ठाकुर मन के, बिन गुन लहे न कोय, सहस नर गाहक गुन के। इसका भावार्थ है, गिरधर कबीराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है। गुणी व्यक्ति को हजारों लोग स्वीकार करने को तैयार रहते हैं लेकिन बिना गुणों के समाज में उसकी कोई महत्वता नहीं है। उसी प्रकार कौवे और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कौवा और कोयल रूप रंग में समान होते हैं किंतु दोनों की वाणी में जमीन आसमान का फर्क है। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण वह सबको प्रिय है, वहीं दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय है। अतः कवि कहते हैं कि बिना गुणों के समाज में व्यक्ति का कोई नहीं, इसलिए हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टैंजा। संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत, यार बिरला कोई साई। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कबीराय ने समाज की रीति पर व्यंग्य किया है तथा स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं, इस संसार में सभी मतलबी हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता है। जब तक मित्र के पास धन दौलत है तब तक सारे मित्र उसके आसपास घूमते हैं
मित्र के पास जैसे ही धन समाप्त हो जाता, सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं, संकट के समय भी उसका साथ नहीं देते। अतः कवि कहते हैं कि संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टैंजा। रहिए लटपट काट दिन, बरहूं घामे में सोए, छां न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दहिए, जातिन बहें बयार, टूटी तब झरसे जहिए। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटी की गहिए, पाते सब झर जाए, तहु छाया में रहिए। इसका भावार्थ है, उपर्युक्त कुंडली कुंडली में गिरधर कबीराय के ने अनुभवी व्यक्ति की विशेषता बताई है। कवि के अनुसार हमें सदैव मोटे और पुराने पेड़ों की छाया में आराम करना चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते झड़ जाने के बावजूद भी हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमें पतले पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आंधी तूफान के आने पर टूटकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अतः हमें अनुभवी व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि अनुभवहीन व्यक्ति हमें पतन की ओर ले जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दाऊं हाथ लीजिए यही सयानों काम। यही सयानों काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कहे गिरधर कबीराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। भावार्थ इसका है, प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कबीराय ने पुर का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी भर जाने पर दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, अन्यथा नाव के डूब जाने का भय रहता है, उसी प्रकार घर में ज़्यादा धन दौलत आ जाने पर हमें उसे परोपकार में लगाना चाहिए। कवि के अनुसार अच्छे और परोपकारी व्यक्ति की यही विशेषता है कि धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं। अब लास्ट स्टैंजा। राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई दय उठाए। जह कोई दय उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं हुए, बहुरी अनखइये खा राजा। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कबीराय ने बताया है कि हमें अपने सामर्थ्य अनुसार ही आचरण करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार राजा के दरबार में हमें समय पर ही जाना चाहिए और ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई हमें उठा दे। बिना पूछे किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए और बिना मतलब के हंसना भी नहीं चाहिए। हमें अपना हर कार्य समय अनुसार ही करना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राजा निराश हो। अब इसका कंक्लूजन, इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। गिरधर कबीराय ने नीति, वैराग्य, आध्यात्म तथा जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहली और दूसरी कुंडली में कवि ने लाठी और कंबल के महत्व को दर्शाया है। कबीराय कहते हैं कि लाठी और कंबल हमारे बड़े ही काम आते हैं। लाठी हमें संकट, नदी और कुत्तों से बचाती है, वही कंबल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, परंतु वह हमारे ओढ़ने, बिछाने आदि सभी कामों में आता है। तीसरी कुंडली में कबीराय कहते हैं कि गुड़ के हजारों ग्राहक होते हैं, परंतु बिना गुड़ वाले को कोई नहीं पूछता। जिस प्रकार कौवा और कोयल रूप रंग में समान होते हैं, किंतु दोनों की वाणी में जमीन आसमान का अंतर है। कोयल की वाणी मधुर है होने के कारण वह जनमानस में प्रिय है, वहीं दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय है। चौथी कुंडली में गिरधर कबीराय ने समाज की रीति पर व्यंग किया है तथा स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता है। पांचवी कुंडली में गिरधर कबीराय ने पेड़ के माध्यम से अनुभवी व्यक्ति की विशेषताएं बताई हैं। छठी कुंडली में कबीराय कहते हैं कि धन दौलत बढ़ जाने पर हमें उसे भलाई के काम में लगा देना चाहिए। इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल,
like the video and subscribe our channel. Thank you.